सर दिख रहा है? इनवाइट करो सबको। सर इनवाइट करना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो। हाँ सर, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कैसे करते हैं इसको? कमेंट फुल स्क्रीन। जी नमस्ते। हिंदगी हिंदी है ज़िंदगी, हाँ सच ही तो है, बिना हिंदी के कहाँ है ज़िंदगी। भाषाओं की सिरमौर है हिंदी, भाषाओं की सिरमौर है हिंदी, तभी तो हिंदगी कहलाई ज़िंदगी। संस्थापक ऋषि जी द्वारा स्थापित इस पटल के अतुलनीय मंच निर्ध्वनि को मेरा नमन। मैं प्रकृति दीक्षित। व्याकरणीय दृष्टि से परे रहकर डॉक्टर ऋषि जी का संबोधन देती इस रचना के प्रथम वर्णों पर गौर कीजिएगा। रचनाओं से ऋचाओं तक, शीर्ष से अर्श तक, शब्दों से मौन तक, मर्म से कर्म तक, नमन है आपके अथक प्रयासों को नमन। नमन है इस मंच की समस्त विभूतियों को नमन। नमन है इस मंच के प्रणेता को नमन। नमस्कार, मैं प्रकृति दीपेश दीक्षित सर्वप्रथम उस सर्वशक्तिमान को स्मरण करती हूँ जिसने मेरी कलम को शब्दों का हौसला दिया। जब कभी मैंने खुद को एकाकी पाया है, ऐसे में न जाने कौन सी ऐसी शक्ति ने मेरे अंतर्मन की आवाज़ को तेज किया और चीर मौन के बीच या कहूँ निर्ध्वनि के बीच मेरे एहसासों को शब्दों का जामा पहनाया। वैसे तो मैंने बहुत कम ही रचनाएं लिखी हैं, लेकिन फिर भी साथ ही बतौर शिक्षिका कई ज्वलंत मुद्दों पर कविताओं, नाटकों की प्रस्तुतियों से खुद को अभिव्यक्त करती रहती हूँ। अणुव्रत न्यास समिति नई दिल्ली की ओर से प्रकाशित पुस्तकों में भी मेरी रचनाओं ने स्थान पाया है। यह मेरा सौभाग्य है कि आप सभी विद्वत जनों के बीच आज इस मंच के माध्यम से मुझे एक बार फिर स्वयं के मौन को मुखर करने का अवसर मिला और मेरी निर्ध्वनि को चेतना मिली। इसी के साथ मैं अपनी पहली प्रस्तुति, जिसे मैंने उस किरदार को समर्पित किया है जो समय के साथ साथ कहीं टूटता सा, कहीं छूटता सा खुद को महसूस करता है। यह वह किरदार है जिसका स्थान विधाता से भी ऊपर है। मेरी पहली प्रस्तुति, जिसका शीर्षक है अच्छा था। आवाज़ तेरी सुन लेता तो इस दिल को दिलासा हो जाता, तू अच्छा है ये बतलाता तो इस दिल को भरोसा हो जाता। आवाज़ तेरी सुन लेता तो इस दिल को दिलासा हो जाता, तू अच्छा है ये बतलाता तो इस दिल को भरोसा हो जाता। मेरे कहने या ना कहने से, मेरे कहने या ना कहने से तू एक बार संभल जाता तो अच्छा था। तेरी खातिर सबसे लड़ पड़ता हूँ, तेरी खातिर हर पल जी लेता हूँ। तेरी खातिर सबसे लड़ पड़ता हूँ, तेरी खातिर हर पल जी लेता हूँ। मेरी खातिर कुछ देर सही तू भी तड़पता तो अच्छा था। आवाज़ तेरी सुन लेता तो दिल को दिलासा हो जाता, तू अच्छा है ये बतलाता तो इस दिल को भरोसा हो जाता। मेरे होने या ना होने से, मेरे होने या ना होने से फ़र्क ज़रा पड़ जाता तो अच्छा था। दिन ढलने से पहले घर लौट आता तो अच्छा था। तू अच्छा है ये बतलाता तो इस दिल को भरोसा हो जाता। एक पिता है तू, एक पिता है तू, एक पिता का दर्द समझ जाता तो अच्छा था।
झूठा ही सही मेरी खातिर, झूठा ही सही मेरी खातिर एक फ़ोन घुमाता तो अच्छा था। आवाज़ तेरी सुन लेता तो दिल को दिलासा हो जाता। अपने हकों को अपना फ़र्ज़ बताता तो अच्छा था। वक्त रहते मेरे दिल का दर्द समझ जाता तो अच्छा था। वक्त रहते मेरे दिल का दर्द समझ जाता तो अच्छा था। वक्त रहते मेरे दिल का दर्द संभल जाता तो अच्छा था। डॉक्टरों का कहना है आजकल दिल की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। उनके दरवाज़ों पर हार्ट पेशेंटों की कतारें लगा करती हैं। कहीं इसकी एक वजह यह भी तो नहीं? गौर कीजिएगा। आवाज़ तेरी सुन लेता तो इस दिल को दिलासा हो जाता। तू अच्छा है ये बतलाता तो इस दिल को भरोसा हो जाता। वक्त रहते मेरे दिल का दर्द समझ जाता तो अच्छा था। मेरे हार्ट के ब्लॉकेज में तेरा प्यार स्टेंट बन जाता तो अच्छा था। मेरे संग तू भी खिलखिलाता तो अच्छा था। एक बार ही सही मेरा दोस्त गर बन जाता तो अच्छा था। मेरा यह किरदार एक पिता है, एक ससुर है, एक भाई है, एक पति है। हर वो मर्द, हर वो आदमी, हर वो पुरुष जिससे मैं किसी एक नाम में बांधना नहीं चाहती। तू अच्छा है ये बतलाता तो इस दिल को भरोसा हो जाता। मेरी आंखों में छिपी फिक्र को, तेरी माँ की झुकी नज़र को एक बार ही सही झांक जाता तो अच्छा था। अच्छा था इन दबे अरमानों को एक बार ही सही भांप लेता तो अच्छा था। मेरी डांट में छिपे प्यार को, मेरे दिल में दबे एहसास को बिन बोले ही सुन जाता तो अच्छा था। आवाज़ तेरी सुन लेता तो इस दिल को दिलासा हो जाता। तू अच्छा है ये बतलाता तो इस दिल को भरोसा हो जाता। सब कुछ कितना अच्छा था जो अगर ये फासला मिट जाता तो अच्छा था। एक बाप को बेटे से मिला दे, एक बाप को बेटे से मिला दे, ऐसा भी कोई हार्मोन बन जाता तो अच्छा था। बेटे के दिल में एक बाप जगा जाता तो अच्छा था। तेरी नज़रों में छिपे मेरे आंसू, तेरी नज़रों से मेरे आंसू बहा देता तो अच्छा था। मेरे आँखों के पानी को अश्कों का नाम देता तो अच्छा था। गिरने से पहले ही सही लाठी मेरी थाम लेता तो अच्छा था। मेरी खातिर तू एक बार फ़ोन घुमाता तो अच्छा था। तेरी खातिर सबसे लड़ पड़ता हूँ, तेरी खातिर हर पल जी लेता हूँ। खातिर मेरी तू भी तड़पता तो अच्छा था। तू गर आस पास महसूस होता तो अच्छा था। तू गर दिलासा देता तो अच्छा था। तू गर घर लौट आता तो अच्छा था। तू गर मुझे पहचान लेता तो अच्छा था। तू गर मुझे जान लेता तो अच्छा था। अब प्रस्तुत करती हूँ मेरी एक और रचना जिसने निर्ध्वनि के बीच मेरी आत्मा को ध्वनि दी। एक लड़की उसके जन्म से लेकर वैवाहिक जीवन से गुजरते हुए जीवन के अंत तक किस दर्द भरी कश्मकश में गुजरती है, देखिए ये शब्द चित्र। एक औरत को वही मर्द सम्मान दे सकता है, किसी ने ठीक ही कहा है कि एक औरत को वही मर्द सम्मान दे सकता है जिसकी परवरिश एक अच्छी माँ ने की हो। एक रिवाज, पापा आज मैं आपसे एक रिवाज मांगती हूँ। पापा आज मैं आपसे एक रिवाज मांगती हूँ। हाँ पापा आज मैं आपसे दहेज मांगती हूँ। हाँ पापा आज मैं आपसे दहेज मांगती हूँ। समझना न मुझे गलत, मैं तो बस कहने को अपना घर मांगती हूँ। नहीं चाहिए संस्कारों का बोझ, नहीं चाहिए शिक्षा का धन, नहीं मांगती सोने का कंगन। दहेज के लालची लोगों को आज क्या चाहिए? नहीं मांगती सोने का कंगन,
नहीं मांगती चूल्हा चौका। कहने के लिए ही सही, कहने के लिए ही सही, बस अपना घर मांगती हूँ। हाँ पापा, आज मैं आपसे दहेज मांगती हूँ। पापा, आज मैं आपसे एक रिवाज मांगती हूँ। सिखलाया था बचपन से मुझे, पराए घर जाकर रहना है तुझे। बसेरा 2 दिन का है तेरा, सवेरा वहीं करना है तुझे। जब से भाई आया ये घर उसका कहलाया, जब से भाई आया ये घर उसका कहलाया, मुझे तो जन्म से ही पराया ठहराया। एक लड़की को जो शैशव से सिखलाया जाता है कि तुझे पराए घर जाकर उसे रोशन करना है, जब वह उस घर में जाती है तो वहाँ भी पराई ही ठहराई जाती है। देखिए, जब से भाई आया ये घर उसका कहलाया, मुझे तो जन्म से ही पराया ठहराया। आज जब देखने लगी हूँ सपने अपने घर के, आज जब देखने लगी हूँ सपने अपने घर के, कुमकुम से भरे पैरों को रखा है जहाँ, मेहंदी महावर से अरमान सजाए थे जहाँ, ख्वाबों के परों की उड़ान है जहाँ, मेरी तमन्नाओं का समंदर है जहाँ, मेरी खुशियों का परवान है जहाँ, आज एक बार फिर ये घर भी तो पराया कहलाया। पापा, आज मैं आपसे दहेज मांगती हूँ। मेरा न वास्ता इन दीवारों से, मेरा न रास्ता इन दरवाज़ों पे, तख्ती टंगेगी ना मेरे नाम की इन पर, तख्ती टंगेगी ना मेरे नाम की इन पर, सांकल खुलेगी ना मेरे आने पर, सांकल खुलेगी ना मेरे आने पर। यहाँ कहने के लिए ही सही, मैं तो अपना घर मांगती हूँ। अपने अस्तित्व के लिए लड़ती हूँ रोज़, अपने ही होने को तरसती हूँ रोज़, अपने अस्तित्व के लिए लड़ती हूँ रोज़, अपने ही होने को तरसती हूँ रोज़। यहाँ पहचान नहीं है मेरी कोई, यहाँ अरमान नहीं है मेरे कोई, बस दिल में दबा एक अरमान मांगती हूँ। मेरे नाम की एक दीवार मांगती हूँ, आशाओं का छोटा सा संसार मांगती हूँ, बस कहने के लिए एक बहार मांगती हूँ। सारा घर तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा, तुमसे कभी कुछ नहीं मांगती, मैं तो बस थोड़ा सा आसमान मांगती हूँ। इस तारे भरे जहान में, इस तारे भरे जहान से टूटे तारों का जहान मांगती हूँ, मैं तो बस अपना सामान मांगती हूँ। पापा, आज मैं आपसे एक रिवाज मांगती हूँ। बड़ी देर से हुआ एहसास, सजा रही थी जिसे अपने हाथों से, वो तो मेरा था ही नहीं। समझ बैठी थी जिसे घर अपना, वहाँ तो मेरा दर ही नहीं। सच ही तो कहती है माँ, सच ही तो कहती है माँ, तुझे जाना है घर पर आए। चला आज पता, मेरा पता तो वहाँ है ही नहीं। चला आज पता, मेरा पता तो वहाँ है ही नहीं। सुनो स्वामी मेरे, तुम्हारे साथ चलते चलते गुजरा इतना वक्त, तुम्हारे साथ रहते रहते समझ बैठी आशियाँ अपना। तुम्ही ने दिया बता, तुम्ही ने दिया जता, ये तो दर है तुम्हारा, ये तो घर है तुम्हारा। तुम्ही ने दी बता, ये तो हद है हमारी। पापा, आज मैं आपसे दहेज मांगती हूँ, कहने को अपना घर मांगती हूँ। सजा पाती हूँ रोज़ गलती की अपनी, फिर भी सजा लेती हूँ गलत फहमी इतनी। तिनका तिनका जोड़ लेती हूँ, तिनका तिनका जोड़ टांग लेती हूँ नेम प्लेट अपनी, मांग लेती हूँ टुकड़ा अपना। एक औरत, एक माँ, सास, पत्नी, बहू, बेटी, न जाने कितने अनगिनत किरदार निभाती है। ये रचना उन्हीं का मौन तोड़ती है। पापा, आज मैं आपसे दहेज मांगती हूँ। जब से आई पानी बन गई, जिसमें भी डाला उसी सांचे में ढल गई। बनते बनते अर्धांगिनी तुम्हारी, आधी आधी मैं बट गई। संसार समाया तुम में सारा, साथ मांगा तुमसे सारा।
साया बन चली तुम्हारा, खोकर अपनी पहचान बन गई तुम्हारा नाम। फिर भी एक टुकड़ा आसमान मांगती हूँ, फिर भी एक टुकड़ा आसमान मांगती हूँ, बस कहने के लिए अपनी पहचान मांगती हूँ। तुमसे अपना नाम मांगती हूँ, तुम्हारे साथ होने का प्रमाण मांगती हूँ। एक औरत को हर कदम सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता है। कल फिर पूछा जाएगा ये सवाल, कल फिर पूछा जाएगा ये सवाल। मेरे अंश तुमसे 9 माह का हिसाब मांगती हूँ, मेरे अंश तुमसे 9 माह का हिसाब मांगती हूँ, भले बेहिसाब ना सही। मेरी उम्र भर की मेहनत का अधिकार मांगती हूँ, मेरी नेम प्लेट लगाने के लिए एक दीवार मांगती हूँ। पापा, आज मैं आपसे दहेज मांगती हूँ। मैं तो 2 गज ज़मीन पर अपना अधिकार मांगती हूँ, मेरी पहचान से अपनी पहचान मांगती हूँ, मेरे वजूद का निशान मांगती हूँ। खुदा से बस इतना करम मांगती हूँ, खुदा से बस इतना करम मांगती हूँ। हर औरत के लिए एक रहम मांगती हूँ, हर औरत के लिए एक रहम मांगती हूँ। खुदा की पनाह का मुकम्मल जहान मांगती हूँ। पापा, आज मैं आपसे 2 गज कफन मांगती हूँ। पापा, आज मैं आपसे 2 गज कफन मांगती हूँ। मेरे भाव उन्हीं के हृदय तक पहुँचेंगे जिन्होंने अपने माता पिता को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया हो। ऐसी ही कई रचनाओं से सराबोर है मेरा मौन। अब मैं अपनी अगली प्रस्तुति प्रस्तुत कर रही हूँ। ये कुछ इस तरह की है जिसमें एक खिलखिलाहट है, थोड़ा दर्द है, थोड़ी खुशी है, थोड़ी रोमानियत है। चलिए उसका सफ़र करते हैं। एक समय था, एक समय था। मेरी इस रचना का नाम है एक समय था। एक समय था जब कुछ न था, एक समय था जब कुछ न था, पर हम खुश थे। पागल थे हम, जाहिल थे हम, ना किसी काबिल थे हम, लेकिन कितने खुश थे। एक समय था जब कुछ न था, तुम न थे, मैं न थी। वो फालतू सा सड़कों पर रात रात घूमना, वो फालतू सा सड़कों पर रात रात घूमना। शादी के तुरंत बाद की क्या परिस्थितियां होती हैं उस पर गौर कीजिए। शादी के हर जीवन के पूरे क्रम पर आपको ले जाऊंगी, देख लीजिए। वो फालतू सा सड़कों पर रात रात घूमना, वो ऐसे ही बारिश में पानी उड़ाना, वो हर शाम कहीं दूर खरामा खरामा चलते जाना, गलियों के कोनों की धूल उड़ाना, कहीं किसी नुक्कड़ पर बतियाते जाना। एक समय था जब कुछ न था, पर हम खुश थे। कैसे पागल थे हम, कैसे बेफिक्र थे हम। एक दूजे को देखकर भी अनजाना बनना, हल्की सी छुअन से चौंक जाना। कैसे पागल थे हम, कैसे बेफिक्र थे हम। एक समय था जब कुछ न था, पर हम खुश थे। तुम न थे, मैं न थी। शादी के 10 साल बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं। न जाने कब हम 1 से 2 हो गए, न जाने कब हम 1 से 2 हो गए, फिर जैसे तन्हा से हो गए, जाने कहाँ से कहाँ खो गए। मैं घर सजाने में जुट गई, तुम घर संजोने में लुट गए। मैं घर सजाने में जुट गई, तुम घर संजोने में लुट गए। एक समय था जब कुछ न था, पर हम खुश थे। विवाह के 20 साल के सफ़र से गुजरते हुए कुछ ऐसा ही तो महसूस होता है। मैं भी जिद्दी थी, तुम भी तो कम न थे। मैं भी जिद्दी थी, तुम भी तो कम न थे। नाराज़ मैं थी तो बेपरवाह भी तुम थे। क्यों न थामा तब हाथ मेरा, क्यों न थामा तब हाथ मेरा।
क्यों न टटोला मन का कोना, क्यों न डूबे मन की तन्हाइयों में। एक समय था जब कुछ न था, पर हम खुश थे। तुम न थे, मैं न थी। अब शादी के 30 साल गुजर चुके हैं। देखिए जिंदगी कैसे पलटती है, गौर कीजिएगा। फिर वक्त ऐसा पलटा, एक दूसरे की आवाज़ भी चुभने लगी, एक दूसरे की आवाज़ भी चुभने लगी, एक दूसरे की आहट भी खलने लगी। शायद खटकने लगे थे एक दूजे को हम, शायद कुछ ज़्यादा ही टोकने लगे थे एक दूजे को हम। लगता था तुम न थे, मैं न थी। हैरान मैं थी तो परेशान भी तुम थे, हैरान मैं थी तो परेशान भी तुम थे। वो समय था जब हम न थे। अब जीवन की आधी सदी गुजर चुकी है। आप में से कितने दर्शक ऐसे होंगे जिनकी जीवन की आधी सदी पार होने वाली है लगभग। तो बस ये उन्हीं को समर्पित है कि वो जीवन की किस कश्मकश से गुजर रहे हैं। ये उनका थोड़ा शब्द चित्र है, उसको बयान करती है, गौर कीजिएगा। अब जीवन की आधी सदी के बाद गुजरे वक्त का ब्यौरा निकालते हैं तो सबसे पहले हंसी पल ही याद आते हैं। और अब आगे क्या बचता है, देखिए शादी के 50 साल बाद। आज ये दौर है जब तुम भी हो मैं भी हूँ, आज ये दौर है जब तुम भी हो मैं भी हूँ। आज हम हो गए, एक दूसरे के लिए नहीं, एक दूजे के बिना भी नहीं। आज मैं करती हूँ एक सवाल, आज मैं करती हूँ एक सवाल। इतने सालों याद आई मेरी, इतने सालों याद आई मेरी। तुम ही तो कहते थे तुम्हें भुला नहीं सकता, तुम ही तो कहते हो तुम्हें छोड़ा ही कब था। चलो एक बार फिर बिन काबिल बन जाएं, चलो एक बार फिर बिन काबिल बन जाएं। थामो हाथ मेरा, यहाँ से कहीं दूर निकल जाएं। थामो हाथ मेरा, यहाँ से कहीं दूर निकल जाएं। एक बार फिर उसी बारिश में भीग जाएं, एक बार फिर उसी बारिश में भीग जाएं। यही वक्त है जब हम बन जाएं। एक समय था जब कुछ न था, पर हम खुश थे। तुम न थे, मैं न थी। धन्यवाद। ऐसी ही कई रचनाओं से सराबोर है मेरा मौन। मैं आशा करती हूँ मेरे भावों ने आपके हृदय को ज़रूर छुआ होगा, जिसे निर्ध्वनि जैसा उत्कृष्ट मंच ही तोड़ सकता था। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले सभी श्रोतागणों को कहना चाहूँगी कि जीवन के ये जो पल होते हैं जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, वो चलते चलते हम भूल ही जाते हैं हमने एक दूसरे को क्या दिया, एक दूसरे से क्या लिया। कोशिश करें कि हम एक दूसरे के हृदय तक पहुंच पाएं, कोशिश करें कि हम एक दूसरे के हृदय को छू पाएं। और इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली प्रस्तुति तक ले जाना चाहूँगी। ये जो रचना है वो कुछ इस तरह की है। इसमें नारी के जीवन का जो अंश होता है उसकी संतान के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। एक माँ अपनी संतान की प्रतीक्षा करते हुए क्या कहती है, देखिए। चलिए चलते हैं एक माँ की प्रतीक्षा के साथ। मेरी इस रचना को मैंने उस समय लिखा था जब मैं अपनी माँ के घर
थी और मैंने कुछ देखा कि ऐसा लगा मुझे कि जब मम्मी किसी का इंतज़ार करती है तो क्या महसूस कर रही होती है। ये उसके मन के भाव तो ना होंगे, ये मैं नहीं कह सकती होंगे या नहीं, क्योंकि ये हर माँ के भाव हैं, हर उस माँ के भाव हैं जिनको आज जिनकी संतानें आज बाहर हैं और वो उनका इंतज़ार करती हैं, और उनके इंतज़ार में वो क्या सोचती हैं। देखिए, अब खामोश सी रह जाती है, अपने दर्द को चुपचाप ही सीती है। अब वो अक्सर खामोश ही रहती है, कहना तो बहुत कुछ चाहती है, वो नहीं लेकिन उसकी आंखें बोल जाती हैं। कहना तो वो बहुत कुछ चाहती है, वो नहीं लेकिन उसकी आंखें बोल जाती हैं। अपनी ही कहानी को चुप रहकर सुना जाती है, अब वो अक्सर खामोश ही रह जाती है। एक समय आता है जब माँ हमसे बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्या मौन उसे घेर लेता है, क्या चिंता उसे खाए जाती है, ये हम नहीं पढ़ पाते। बहुत बोलती है तू, बीच में चुप क्यों नहीं हो जाती, तब से अक्सर ही मुस्कुरा जाती है। जब चाहती है सहारा तब लाठी खींच ले जाता है, अपने साथ माँ को सहा नहीं जाता है, अपने साथ माँ को सहा नहीं जाता है। घर में अब माँ को रखा नहीं जाता है। अब माँ चुपचाप ही बोले जाती है, अब माँ चुपचाप ही बोले जाती है। ये वृद्धाश्रम की हर उस महिला की कहानी होगी मेरे ख्याल से, जो इस दौर से गुजर रही होती है, कि उसने अपने जीवन में कितनी, इस जीवन के अंतिम पलों में अपने आप को कितना उपेक्षित और कितना तिरस्कृत महसूस किया होगा। या देखा जाए तो कितने ही ऐसे अनगिनत घर होंगे। आज की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है कि इतने बहुत ही घर होंगे जहाँ पे वृद्धों का तिरस्कार किया जाता होगा या उनको अपमानित किया जाता होगा। मेरी सभी से गुजारिश है कि अपने जीवन में, आपके जीवन में जितने भी वृद्ध हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनको अपने साथ रखिए, क्योंकि उनका आसपास रहना हमारे लिए किसी बरकत से कम नहीं। अब माँ चुपचाप ही बोले जाती है, अपनी हर व्यथा गर्म चाय की चुस्कियों सी पीती जाती है, अपना गम आप ही सिए जाती है। जब भान में रहकर भी बेभान कहलाती है, तभी तो वो खामोश सी मुस्काती है। आता नहीं तुझे तो कुछ, जब बेटा बाहर से आकर उसे यह ताना मारता है तो वो जनरली यही कहती है, आता नहीं तुझे, वो यही सुनती है, आता नहीं तुझे तो कुछ। ये सुन गदगद सी हो जाती है, मेरे हाथों की रोटी को, तेरे लिए सिली टोपी को, करीने से रखे तेरे कपड़ों को, तेरे जूतों की बंधी डोरी को, तेरी कमीज़ की टूटी बटन को। पता नहीं कौन आकर लगा जाता था, हाँ याद नहीं कौन आकर तेरे बालों को सजा जाता था, हाँ याद नहीं कौन आकर तेरे बालों को सजा जाता था। अब तो मैं मेरा पता भी भूल चुकी हूँ, अब तो मैं मेरा पता भी भूल चुकी हूँ, अब तो मैं अक्सर खामोश ही रहती हूँ। अपने आंसू आप ही पोंछ लेती हूँ, अपने आंसू आप ही पोंछ लेती हूँ। अपने दर्द को चुपचाप ही सीती हूँ, अब मैं अक्सर खामोश ही रहती हूँ, अब मैं अक्सर खामोश ही रहती हूँ। जिनकी माँ है वो और जिनकी माँ नहीं है वो, एक बार दिल से इस रचना को महसूस कीजिएगा। अंततः चलते चलते मैं डॉक्टर ऋषि शर्मा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे निर्ध्वनि जैसा उत्कृष्ट मंच प्रदान किया। और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। एक बार फिर उसी चीर मौन में लौट जाना चाहूँगी। आप सभी
गुणी जनों का हृदय की गहराई से आभार। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपना अमूल्य समय निकालकर मुझ अकिंचन का हौसला बढ़ाया। आप जैसे विद्वत जनों का साथ और आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।